जय श्री कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अध्याय 9 श्लोक 7। व्याख्या। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये। संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य में मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहु श्याम प्रजा ये ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है। भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है, उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है, वही विसर्ग त्याग है, और यदि यही आदि कर्म है। 14वें अध्याय में इसी को गर्भ दधाम्यहम् और अहम बीज प्रदः पिता 14:4 कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परवश हुए उन बीजों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है। इसी को भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पादो पद से कहा गया है। यहाँ सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति। महाप्रलय में तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और तानि कल्पादो विसृजामि। महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ। ये 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है, तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीरों की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के परवश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है, पर वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं, पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य संसार शरीर की रचना में तो भगवान का हाथ होता है, पर प्रकृति का कार्य हास की तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः पतन हास की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना ममता आसक्ति का त्याग करके
केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए। परिशिष्ट भाव। सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ ही रहती है, इसीलिए पहले पूर्व श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इस श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से होते हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय अर्थात अभाव ही अभाव है। अतः संसार का प्रलय अभाव अथवा वियोग ही मुख्य है। नास्तो विद्यते भावः। गीता 2:16। ओम तत्सत।